आप बताइए भला, ये कोई मतलब है क्या? बिजली में कितना ज्यादा हम कंसेशन देते हैं, कितना ज्यादा रिलीफ देते हैं, जरा बताइए तो। कितने का बिजली खरीद रहे हैं और बिजली को हम लोग दे रहे हैं सब जगह, और कितना बिजली का रेट हम लोग ले रहे हैं। आप समझिए, लगभग जो हमने देखा था एक बार कि 12,000 करोड़ का खरीद और मुश्किल से 5,000 साढ़े 5,000 करोड़, और बाकी सरकार की तरफ से लोगों को इस मामले में कंसेशन दिया जाता है। जितना बिजली खरीदते हैं उसकी जो कीमत है उस हिसाब से कितना कम दर पर हम लोग बिजली बहुत जगह पर दे रहे हैं। तो इसलिए जरा समझ लीजिए। और ये सब बात करना बहुत गलत बात है, लेकिन कुछ लोग ये सब बात करते रहता है। आजकल कहीं देखिएगा, कहेगा कि बिजली मुफ्त दीजिए, फलाने जगह बिजली मुफ्त, और जहाँ बिजलियाँ मुफ्त दे रहा है वहाँ का हालत जरा पता कर लीजिएगा ठीक से, जरा ठीक से पता कर लीजिएगा। इस तरह की भावना बहुत गलत है। हम प्रारंभ से भी, यहाँ तक कि चुनाव वगैरह की सभा में हम जब जाते रहे तो हम बिल्कुल सभा में भी साफ साफ बोलते रहे। इसलिए ये सब बहुत गलत बात है। इसलिए जब प्रीपेड मीटर हो जाएगा तो जो आपका रेट निर्धारित है वो बहुत कम रेट निर्धारित है। जिस दर पर हम लोग बिजली लेते हैं उससे कम दर पर दे रहे हैं बहुत ज़्यादातर लोगों को। और दूसरी बात है कि जब वो हो जाएगा तो आपको कोई गलत रेट नहीं आएगा। तो इसलिए सबको लाभ मिलने वाला, और उसका तो होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसे ही करते रहिए कि दे दीजिए तो मुफ्त में दे दीजिए, अर्थात मुफ्त में देने के लिए बिजली आया है, इसलिए ये सब बात पता नहीं क्यों कुछ लोग शुरू करेगा। समझ गए ना? आज जितना मीडिया के लोग हैं खूब बढ़िया से खूब छापिएगा। हम तो जब कोई बात करते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग को तो बड़ा हमसे शिकायत हो गई है। हम जो शराबबंदी लागू किए हैं तो उसके चलते बहुत लोग मेरे खिलाफ कुछ कुछ शुरू कर देता है, तो उसी में शुरू होगा, ये पक्का जान लीजिए। तो इसलिए वो सब तो बेकार चीज है, वो सब तो करते रहिए, जिसको जो करना है करता रहेगा। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जरा देख लीजिए एक पिछड़ा राज्य में किस तरह से लोगों के हित में और कितना काम किया जा रहा है। सड़क से लेकर के बिजली तक किस तरह के काम में कोई कमी रहने दी जा रही है। तो बिजली के क्षेत्र में भी जितना काम हो गया है ये बहुत बड़ी बात हुआ है। और जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए जो बताया गया है कि भाई इतना तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। इन लोगों ने इसका जो टेंडर कर दिया उसके हिसाब से इसको 5 चरण में करते करते जो लोग भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर घर घर तक पहुंचाएंगे वो 5 चरण में सभी जगहों पर करते करते एक एक घर तक पहुंचा देंगे। और ये मार्च 2025 तक हर घर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए जो काम शुरू हो रहा, तो मैं तो चाहता हूं कि पूरे तौर पर देख लीजिए और एकदम इस पर नज़र रखिए ताकि और तेज़ी से काम हो। ये तो अभी आप लोगों का जो तय हुआ ये है, लेकिन मेरी इच्छा होगी कि ज़रा और भी इसके पीछे पड़ के थोड़ा और तेज़ी से जितना कम हो सके, साल 2 साल उसके कम समय में, हमसे तो पहले ही बोले थे कि इसको हम 1.5 साल में पूरा कर देंगे। अब बाद में पता चला कि नहीं हो सकता है पूरा, तो बाद में ये हुआ कि नहीं भाई जितना देर में होगा इसको करिए। तो करते करते भी ये बात आ गई है। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि और कम से कम समय में ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से और सब कुछ इस काम को कर लिया जाएगा। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर आप सबको मालूम है कि जो कुछ भी हर प्रकार से सब लोगों को विद्युत कनेक्शन जिस तरह से दिया गया और दिया जा रहा, तो सबके लिए सारा सब कुछ और सबके लिए अन्य प्रकार से जो भी विद्युत की उपलब्धता के लिए जितनी बात है, निरंतर हम लोगों का विभाग सक्रिय रहता है और हर प्रकार से। और अब उम्मीद है कि हम लोग जो निजी क्षेत्र से भी बिजली की खपत खरीद करते हैं, तो अब मुझको नहीं लग रहा है, अब केंद्र के द्वारा हम लोगों ने तो सारा अपना बिजली घर को ट्रांसफर वहाँ किया। तो अब जितनी बातचीत हुई है, अब सारा बिजली जो केंद्र के माध्यम से मिल जाएगा हम लोगों को पूरे तौर पर। ये बात उन लोगों ने बहुत ही स्पष्टता के साथ अभी जो
केंद्रीय मंत्री थे, उन सब लोगों ने और पूरे तौर पर कहा तो जितने बिजली की ज़रूरत होगी अब वो सरकारी माध्यम से ही हम लोगों को पूरे बिहार में उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए तो मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि अब पूरे तौर पर सब लोगों को ये उपलब्ध हो जाएगा और हम लोगों का काम है कि सबको बहुत ही ठीक ढंग से बिजली पहुंच जाए और इसके लिए ही आप लोगों ने हर को ठीक ढंग से जल्दी हम लोग पहुंचा दें, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। और पुराना जो जर्जर तार था, अब बोलिए जो हम लोग 18 में बात किए कि जितने हमारे पुराने जर्जर तार हैं उसको बदल दीजिए, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि सारे जर्जर तार को बदल दिया गया और एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, तो मुझको पूरा भरोसा है कि और इसी तरह से। और सोच लीजिए जब कोरोना का दौर चल रहा और इसी बीच में निर्माण करते हुए इस भवन का आज उपयोग शुरू हो गया और इसका उद्घाटन हो रहा है, तो खुशी की बात है कि सब लोग काम में लगे रहते हैं। और इस कोरोना के दौर में भी आप जानते हैं जो इस विभाग ने जितना मेहनत किया, बिजली विभाग ने, और लोगों को इस दौर में भी अधिक से अधिक ये सुविधा देने के लिए हर प्रकार से काम किया। और हमारे माननीय मंत्री बता रहे थे कि कुछ चीज़ों में तो कभी कभी इस तरह का कोई संकट आता है तो उसमें भले ही कुछ होता, लेकिन इसमें ये जो विभाग सप्लायर है उसका कुछ नहीं, जैसे जितनी बिजली उपलब्ध होती है उसी हिसाब से जाता है। तो कभी कभी अगर बिजली की उपलब्धता घटती है तो स्वाभाविक रूप से वो होता है, चाहे निजी क्षेत्र से भी लेना पड़ता है तो हम लोग कितना निजी क्षेत्र से भी लेते रहे। तो इसलिए हर प्रकार से लोगों को बिजली की ज़रूरत को हमेशा पूरा करना, घर घर तो पहुंचा ही दिया, लेकिन जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता है हम लोगों की। और इस काम को करने के लिए मैं विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और इस काम को करते रहिए, ये बहुत उपयोगी है। और हमारे जितने लोग इंजीनियर और उनके जितने सहयोगी हैं इस काम को लगे हुए हैं, तो उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। हम इसलिए भी बधाई देते हैं कि हम भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे जो हमारे, तो हम तो कहेंगे ना भाई इतना पूरा इतना काम कीजिएगा, जब आप लोग काम कीजिएगा तो हमको कितनी खुशी होती है भीतर से। आप लोगों का काम जब बढ़िया होता है तो हम लोगों को कितनी प्रसन्नता अंदर से होती है। तो उसी तरह से आप काम करते रहिए तो बहुत ज़्यादा मन को प्रसन्नता होगी। तो मैं तो आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में जितने लोग थे और जितने हमारे मीडिया के लोग आज भारी संख्या में सब शामिल हैं, उनको भी मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जरा बिजली के मामले में अगर कहीं से भी कोई रिपोर्ट मिले कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके इसकी सूचना तत्काल विभाग को जरूर दे दीजिएगा। उसको तो प्रकाशित करना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन जरूर सूचना भी मिल जानी चाहिए, ताकि अगर जरा सा भी कोई जानकारी होगी और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो उस पर भी लोग एक्शन ले लेंगे कि काहे नहीं देखते हो। तो हमारे यहाँ तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जितना काम किया जा रहा इन सब काम पर नज़र रखिएगा, देखते रहिएगा। तो देखते रहिएगा तो एक फायदा होगा कि कहीं किसी काम में डिले हो रहा है तो जरा तेजी से काम होगा। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आपका भी सहयोग चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को भी बधाई, सब लोगों को बधाई। और जो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं उनका मैं फिर से उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो 3500 करोड़ की सौगात 2000